मऊ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अहिंसा पर्वत पर आज देश के शहीदों की याद में एक विशेष आयोजन हुआ। यहां अमर शहीद स्मारक का लोकार्पण रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंधु, एनसीसी ब्रिगेडियर संजीव कुमार, इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और आयोजक अशोक मेहता द्वारा किया गया। इस मौके पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। मऊ के पाताल पानी के समीप स्थित अहिंसा पर्वत पर रविवार को देशभक्ति और गर्व से भरा माहौल देखने को मिला। यहां निजी परिसर में आयोजक अशोक मेहता के प्रयासों से बनाए गए अमर शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंधु, एनसीसी ब्रिगेडियर संजीव कुमार और इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे विशेष रूप से उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह के बाद सभी अतिथियों ने स्मारक पर पुष्प अर्पित कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में देशभक्ति, अनुशासन और बलिदान की भावना को नई प्रेरणा देते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंधु ने कहा कि शहीदों को याद करना सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। उनका बलिदान देश की आत्मा में बसा हुआ है। इस स्मारक से आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होंगी। आज ये जो अशोक मेहता जी ने यहाँ पर जो अमर जवान स्मारक का लोकार्पण समारोह हुआ है, इसमें मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि ये स्मारक जो है ना, अगर हर जिले में और हर पंचायत गांव में हो तो लोगों की जो राष्ट्रीयता की तरफ भावना होती है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये जो है ना एक प्रतीक है कि हमारे जो है ना देश की जो है ना देशभक्ति बढ़ाती है हमारे में। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ देशभक्ति स्मारक के आधार पर नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति में जो है हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। हमें जो है ना नारी शक्ति और नारी रक्षा के लिए आंदोलन करना चाहिए, ताकि हमारा देश और प्रगति करे और आगे बढ़े और विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है हमारा, उसमें देश बहुत ही अच्छे स्तर से पहुंचे। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर की बात लोगों में काफी उत्साह है, देश के लिए मतलब इतना गर्व का विषय, उसके लिए आप क्या दो लाइन बोलना चाहेंगे? वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं होना चाहिए देश के लिए उत्साह हमेशा होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन हो या ना हो। जी ठीक है। तो हमेशा हमें जो है ना, जब भी हम कोई काम करते हैं, याद है एक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर थी, उसमें शाहरुख खान खड़े होते हैं। एक रास्ते के दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता होता है, एक कठिन रास्ता होता है। लेकिन जो कठिन रास्ता है वो सही होता है। तो कठिन रास्ते पर चलने की काबिलियत होनी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा आसान रास्ता ले लो कि किसी की पिटाई हो रही है, छोड़ दो, मैंने क्या करना है उसमें, अपने रास्ते में निकल गए। वो नहीं होना चाहिए। आपने जिसकी मदद करनी है उसकी करनी चाहिए। पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि महू की धरती सैनिकों की जन्मभूमि रही है। ऐसे स्मारक हमारी जड़ों को मजबूत करते हैं और आने वाली पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। आज यहाँ पर अशोक जी मेहता के द्वारा जो ये अमर शहीद पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिसमें ब्रिगेडियर संजीव कुमार जी, सिंधु साहब, कांतिलाल जी बम, ये तमाम प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। वास्तव में इसके पीछे का उद्देश्य है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनका स्मरण करना और उनकी प्रेरणा से देशभक्ति का भाव ये जनजागृति के रूप में जनता के बीच में फैले, ताकि हमारा देश आज जिस स्थिति में है उससे हम सैन्य शक्ति में भी, आर्थिक शक्ति में भी और सामाजिक शक्ति में भी दुनिया के सामने संपन्न बनकर ये देश खड़ा हो, इस प्रकार का संकल्प आज यहाँ सब लोगों ने दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये शहीद पार्क निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को अपना द्वारा प्रेरणा देगा, जिससे देश आज दुनिया की महाशक्तियों के अंदर शामिल हुआ है उसमें हम अग्रणी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नगर परिषद और नगर निगम में भी आपने कहा, देखिए उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की है। माननीय शिवराज सिंह जी ने भोपाल में बहुत बड़ा शहीद स्मारक बनाया है विधानसभा के पास में। कार्यक्रम के आयोजक अशोक मेहता ने कहा कि ये स्मारक हमारे उन वीर जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये जगह युवाओं को प्रेरित करेगी कि वे देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें।
हम लोग भारत के लोग बड़े भावुक भी होते हैं ना, हम बातें बहुत करते हैं, शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति पूरी सम्मान रखते हैं, प्रदर्शन करते वक्त हम पीछे हो जाते हैं। सर, ये जो अहिंसा पर्वत प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअलिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, प्रकृति, आध्यात्म और राष्ट्रीयता, इन सबका कॉम्बिनेशन है। हमने एक ऐतिहासिक महत्व का मंदिर बना रहे हैं, बड़ा विशाल मंदिर है, लोग दिल्ली देखने जाते हैं, ऐसे यहाँ आएंगे। आपने व्यू पॉइंट देखा होगा, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए एक लाइफ रिक्रिएशन है। 80,000 झाड़ है, हमने डैम बना रखा है, पूरी प्रकृति के साथ में हम रमे हुए हैं। लेकिन नेशनलिटी में आज तक किसी के मन में नहीं ख्याल आया कि हमें कुछ करना चाहिए। हमने सोचा कि नहीं, आदमी यहाँ आता है, थोड़ा नेशनल इंटीग्रेशन का भाव जागृत हो, इसलिए हमने अमर जवान स्मारक बनाया। मुझे उम्मीद है कि हर नगर पालिका, हर नगर निगम, हर पंचायत, हर एरिया ने अमर जवान स्मारक जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यदि वो गांव का बंदा रह रहा है ना, वो कहाँ जाएगा अपनी भावना व्यक्त करने। लेकिन ये स्मारक को देखेंगे तो आदमी के मन में जागृति आएगी। और वैसे एक बात और कहूँ कि अभी जो देश में गंदा माहौल चल रहा है ना, उन लोगों को स्मारक दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जितने सरकारी कार्यालय है उस पर कम से कम स्मारक न बनाए तो एक बड़ी फ्रेम जरूर लगाएं, तो अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीयता का भाव लगे, तो जन सेवा में जुड़ने का उनको लगे। क्योंकि जैसे आपने सुना, सिंधु साहब ने बताया कि अमर जवान स्मारक ये नहीं है, कर्तव्य निष्ठा, बलिदान, त्याग, शौर्य का प्रतीक है। अमर शहीद स्मारक के निर्माण के पीछे का उद्देश्य समाज में उन वीर सपूतों के योगदान को सहेजना है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस भव्य आयोजन ने न सिर्फ शहीदों की स्मृति को जीवंत किया, बल्कि लोगों के मन में देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को भी और गहरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।